आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया रिपोर्टर की। करीब 5 दिनों तक नक्सलियों के कब्जे में रहे सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह की घर वापसी हो गई है। लेकिन रिहाई के इस पूरे घटनाक्रम में इंडिया न्यूज ने जो जिम्मेदारी और जवाबदेही से काम किया, उसकी देश भर में तारीफ हो रही है। दरअसल इंडिया न्यूज ने जवान की रिहाई में अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले नक्सलियों ने फोन कर इंडिया न्यूज रिपोर्टर के शंकर को जंगल में बुलाया। निर्भीक और जाबाज रिपोर्टर के शंकर जंगल में 10 किलोमीटर अंदर तक बाइक से पहुंचे और फिर राकेश्वर सिंह को अपनी बाइक पर साथ बिठाकर जंगल से बाहर लाए और बाद में उन्हें बीजापुर जिले में एक थाने में डीआईजी के सुपुर्द कर दिया। तो 2 तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की देखिए जिस वक्त इंडिया न्यूज के जाबाज रिपोर्टर शंकर बाइक पर बैठा करके जवान को अपने साथ बाहर लाते हुए, और वहीं दूसरी तस्वीर जवान राकेश्वर की रिहाई के जश्न की। जैसे ही इंडिया न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, अच्छे तरीके से निभाया उस जिम्मेदारी को, उसके बाद घर में खुशी का जश्न का माहौल। सरकार की ओर से बातचीत के लिए बनाई गई 2 सदस्यीय टीम, जिसमें सदस्य धर्मपाल सैनी और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया की मौजूदगी में बिना शर्त नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया। इंडिया न्यूज के संवाददाता के शंकर सुकमा में अपनी बाइक पर राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के इलाके से बाहर लेकर आए और बाद में एक एम्बुलेंस में उनको बीजापुर लाया गया। उधर उनकी रिहाई की खबर मिलते ही घर वालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जवान राकेश्वर सिंह से लेकर उनके परिजनों ने इंडिया न्यूज को दिल से शुक्रिया भी कहा। इंडिया न्यूज के संवाददाता न सिर्फ इस अच्छी खबर के गवाह बने, बल्कि इसमें अपनी जरूरी भूमिका भी निभाई। नक्सलियों के चंगुल से राकेश्वर सिंह का छूट कर आना न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का वो पल रहा जब अपने जवान को लेकर देश भर में फिक्र थी। ऐसे में जवान राकेश्वर सिंह जब सही सलामत घर लौटे तो देश भर के चेहरे पर मुस्कान दिखी। दरअसल आपको बता दें कि बीजापुर मुठभेड़ के बाद जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में थे। नक्सलियों ने उनकी एक फोटो जारी करके सरकार के सामने शर्त रखी थी, लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाई और इसी के बाद नक्सलियों ने घुटने टेक दिए और ये तस्वीरें इतिहास में गवाह बन गई। इतिहास का गवाह बनते हुए इंडिया न्यूज की भूमिका भी इसमें देखी गई। इंडिया न्यूज संवाददाता के शंकर जो अपनी बाइक पर साथ बिठाकर जवान राकेश्वर सिंह को वापस लाए। अब आपको वो पल दिखाते हैं जिस वक्त इंडिया न्यूज संवाददाता की बाइक पर राकेश्वर सिंह की घर वापसी हुई थी। इन तस्वीरों को आप देखिए, इंडिया न्यूज के साथ जवान को आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। नक्सलियों ने घने जंगल में राकेश्वर सिंह को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सामाजिक कार्यकर्ता धर्मपाल सैनी और आदिवासी नेता तेलम बोरैया को सौंपा। ये दूसरी तस्वीर उसी रिहाई की। कोबरा बटालियन में कांस्टेबल राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सामाजिक कार्यकर्ता धर्मपाल सैनी उस वक्त वहीं मौजूद थे, आदिवासी नेता तेलम बोरैया जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, और फिर परिवार ने खुशी कैसे मनाई आपके सामने। तो जैसे ही सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह रिहा हुए, परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इंडिया न्यूज का शुक्रिया कुछ इस तरह अंदाज में बयां किया। हम इस समय राकेश्वर सिंह मनहास के घर में हैं और ये यहाँ एक बार फिर आपको बताऊं कि पिछले 24 घंटे से खुशियों का माहौल है और ये घर जो है लगातार परेशान था। और आज बता दूं कि सुबह से यहाँ पर अपने रिश्तेदार जो इनके हैं उनके यहाँ पर घर आने का जो है वो सिलसिला जारी है और मिठाइयाँ जो हैं वो लगातार बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं, क्योंकि 24 घंटे पहले ही इस परिवार में जो वक्त था, जो माहौल था, वो इस तरह का था कि इनको खुद नहीं लग रहा था कि क्या होने वाला है और राकेश्वर सिंह घर आएंगे या नहीं आएंगे या कब आएंगे। मगर अब आप देखेंगे उनकी माता जी हैं, उनकी मामी जी और उनकी पत्नी मीनू जो हैं वो लगातार यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के साथ उस खुशी को साझा कर रही हैं, क्योंकि यही रिश्तेदार, यही दोस्त पिछले 6 दिनों से इनके साथ खड़े थे, क्योंकि राकेश्वर की रिहाई को लेकर असमंजस बनी हुई थी कि आखिरकार क्या होगा उनका, कैसे वो घर वापस लौटेंगे। 22 सीआरपीएफ के जवान जो है उनकी शहादत हो चुकी थी और राकेश्वर जो हैं वो अकेले उस वक्त मॉइस के कब्जे में थे। मेरे साथ इस वक्त मीनू है। मीनू, खुशियां लगातार चल रही हैं, मिठाइयां जी चल रही हैं, तब से कंटिन्यूसली चल रही हैं। और क्या कहना चाहेंगी, 24 घंटे के बाद नींद आई अब रात को? हाँ, प्रॉपर सुकून से।
कैसा क्या सोचा है? राकेश्वर से फिर से बात हुई? हाँ, सुबह मॉर्निंग में हुई थी एक बार ही। क्या कह रहे हैं? ठीक है, कहते हैं हाँ ठीक हूँ, अभी फ्रेश हुआ हूँ, ब्रेकफास्ट किया है, ठीक हूँ। तो कब आ रहे हैं घर? अब क्या आने का कोई प्रोग्राम मैंने पूछा उनसे, कहते इसके बारे में मत पूछना, जब आना होगा मैं आ जाऊंगा। बस। खुश हैं आप? हाँ 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 हाँ, बहुत खुश भी हैं बट दुखी भी हैं थोड़ा। दुखी इस बात को लेके हैं कि जो उनके साथी थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने शहादत पा ली। दुखी भी हैं, उनके परिवार में दुख है इस समय। इतनी खुशी हमें भगवान ने खुशी दी, उनको दुख दिया, ये दुख भी है हमारे लिए। मैं उनके परिवार को भगवान उनको हिम्मत दे जीने की। और आप ये बताइए कि जो लोग इस वक्त जो आपके साथ खड़े थे उनको क्या कहना चाहेंगे? थैंक्स बोलूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी सबसे पहले केंद्र सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का, जम्मू कश्मीर की सरकार का, उसके बाद हमारे मीडिया का और छत्तीसगढ़ की लोकल मीडिया का मैं धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना एफर्ट्स लगाए उनको वापस लाने के लिए। मैं सबका धन्यवाद करूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी। और जिस तरीके से अब ये सारी चीजें हो गई हैं, जब घर आएंगे क्या प्लानिंग की गई है? आप क्या करने वाले हैं? ये कुछ प्लानिंग नहीं है माइंड में, जब आएंगे तो मोस्ट वेलकम होगा। कुछ सबसे ज्यादा पसंद क्या है राकेश्वर को खाने में? क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट खाना होता है, तो क्या सोचा है? सबसे ज्यादा पसंद उनको चिकन है बट उस दिन बनेगा नहीं हमारे घर। अच्छा, उस दिन नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। बड़ी पूजाएं की हैं। हाँ, बहुत भगवान से दूसरी बार मांगा है। भगवान से मांगकर कहीं ना कहीं वापिस वो आए और यकीनन दूसरा जन्म है। मेरे साथ इस वक्त उनके मामा जी भी हैं। आप जो खुशियों का मौका है, 5 दिन तक तो काफी परेशान थे आप भी। अभी हम करेंगे जरूर, कोई ना कोई ऐसा जिस दिन आने का उनके होगा ना, कोई हम जरूर ऐसा उनको जो है रिसेप्शन करेंगे उस दिन। उसकी हम रिसेप्शन करेंगे हम उस दिन और सभी को बताएंगे भी, सभी को हम कॉल भी करेंगे आप लोगों को भी। और हम जो है मीडिया का बहुत धन्यवाद करते हैं और सेंटर के जो हमारे पीएम हैं अपने नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो हैं, उनका सभी का हम जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने काफ़ी अपने हाई लेवल में ये मीटिंग करके उनको वहाँ से छुड़ाने की कोशिश की है। और बड़ी खुशी बात है कि हमें जो लड़का वहाँ से वापस आ गया है। वापस आ रहा है। माता जी, 5 दिन पहले तक क्या सोच रहे थे? 5 दिन पहले ऐसे ही टेंशन में बैठे थे हम, कोई हमारे को दिमाग में नहीं आ रहा था कब आएगा कब नहीं आएगा। यही सोच रहे थे, भगवान से यही प्रार्थना थी हमारा बेटा जल्द से जल्द वापस आ जाए। ऐसे करते कल का दिन हमारे पर बहुत अच्छा आया। जब सुना हमने टीवी में देखा, चैनल में छोड़ दिया उन्होंने, नस्लियों ने उनको, जब उनको खोल रहे थे तभी देख रहे, बहुत दुख हो रहा था, कैसे बांधा था उसको कैसे नहीं। चलो ठीक है, जो उन्होंने करना था कार्रवाई की उनके साथ। ये बहुत शुक्र है उनका जो उन्होंने उनको मेरे बेटे को छोड़। बेटा अपनी मर्जी से सीआरपीएफ में गया था आपके घर में? वो मैंने सुना बाकी लोग भी डिफेंस में ही थे, सीआरपी में ही थे? हाँ, हमारे सभी सीआरपी में थे और बेटा भी सीआरपी में अपनी मर्जी से गया, बोला मैंने देश की सेवा करनी है। देश की सेवा के लिए आपको बता दूं कि राकेश्वर जो हैं वो गए थे सीआरपीएफ में। और मेरे साथ ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं ये रिश्तेदार हैं जो अपने घरों से पिछले 6 दिनों से परेशान थे, यहाँ लगातार संपर्क में थे, मगर आज जो है कहीं ना कहीं वापस आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज? हम बहुत खुश हैं आज, उस राकेश्वर के आने की खुशी हमें बहुत ज़्यादा है। मैं उनकी मामा जी की बेटी हूँ, तो हमें उसके आने का इंतज़ार है। जिस दिन आएगा हम सब उसको लेने जाएंगे वहाँ। और देश को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों का और हमारे पीएम साहब का, अमित सर का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा मीडिया वालों का कि जिनके सहयोग से आज हमारा भाई घर वापस आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जिस तरीके से वो सर्कमस्टांसेस उस वक्त बने थे कि पता नहीं था राकेश्वर कहाँ है, किस हालात में हैं या नहीं, ये भी नहीं पता था, मगर आज थी, भगवान के ऊपर भरोसा था और उसी भरोसे की बदौलत राकेश्वर घर वापस आने वाले हैं, अपनी बटालियन में पहुंच चुके हैं और उम्मीद है जल्द ही वो घर भी आएंगे। इस वक्त यहाँ खुशियों का माहौल है जो पिछले कई दिनों से परेशानी भरा था। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। राकेश्वर सिंह का वापस आना देश भर के लिए खुशी और सुकून का पल था, लेकिन इंडिया न्यूज के लिए ये गर्व का पल था, क्योंकि इंडिया न्यूज के संवाददाता के शंकर के साथ ही उनकी बाइक पर राकेश्वर सिंह वापस लौटे। उनका रिएक्शन क्या कुछ था रिहाई के बाद, आप सुनिए।
मौजूद हैं और जो जवान जो कि माओवादियों के कब्जे में थे वो अब रिहा हो चुके हैं, वो उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राकेश जी, जिस तरीके से आप लगातार बात की जाए तो जब से माओवादियों के कब्जे में थे, ऐसे में कैसी स्थिति बनी थी ये बताना चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों को। स्थिति आपको सबको पता ही है। उस दिन 3 अप्रैल में हमारे पर फायरिंग हुआ था। उस फायरिंग के दौरान मैं थोड़ा बेहोश हुआ था। अगले दिन जब मैं मतलब कि वहाँ से थोड़ा होश आया तो मैं निकला। उसके बाद फिर अगले दिन मेरे को PLG की टीम ने मेरे को बंदी बनाया। देखिए राकेश जी, हम लगातार आपके परिवार से भी संपर्क में थे और लगातार जो कि माओवादियों की तरफ से फ़ोन भी हमें संपर्क भी किया था। लगातार हम जो आपकी बच्ची की अपील थी आप तक के पहुंचाने की हमने कोशिश भी की थी। इंडिया न्यूज़ सबसे पहले कोशिश किया था कि वो अपील आप तक के पहुंचे। ऐसे में वो अपील आपने देखा क्या? बच्ची की जो अपील आप तक के पहुंचाने की कोशिश की थी हमने। हाँ, देखा, मिला था आपको। तो देखिए जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ ने यह कोशिश किया था कि जो बच्ची है उसका अपील, जवान की बेटी का अपील जो जवान कब्जे में थे, माओवादियों के कब्जे में थे, उन तक पहुंचाने की पूरी तरीके से हमने कोशिश की थी। उसके बाद कल जिस तरीके से जो माओवादियों की तरफ से एक फोन भी आया था, इंडिया न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जिसमें उन्होंने इस बात को तय किया था कि जल्द से जल्द रिहाई करने की जो कि तैयारियां हैं पूरी तरीके से की जा रही है। इस वक्त जवान रिहा हो चुके हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमने इस बात को लेकर के भी आश्वस्त किया था कि उनके परिजनों से हमने बात की थी, इनके धर्मपत्नी से भी हमने बात किया था। हमने इस बात को लेकर के कहा था कि जल्द से जल्द जो कि रिहाई की जा रही है। तो ऐसे में अब आप रिहा हो चुके हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर बात की जाए तो जो दर्शक हैं लगातार दुआ कर रहे थे कि आप सकुशल रिहा हो, तो ऐसे में उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। बस और अंतिम मेरा सवाल है कि जो जिस तरीके से जब आप माओवादियों के कब्जे में थे उस दिन के बाद अब तक के अगर बात की जाए तो किसी तरीके से आपको कोई टॉर्चर किया गया हो या किसी प्रकार का कोई परेशानी हुआ हो? नहीं, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं। देखिए ये थे जवान जो कि अब रिहा हो चुके हैं। इंडिया न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, हमको और आपको बता रहे थे, जो स्थिति बता रहे थे। तो इंडिया न्यूज की निर्भीक रिपोर्टिंग और रिहाई में अहम भूमिका निभाने के लिए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह ने इंडिया न्यूज का दिल से शुक्रिया अदा किया। नजदीक हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप और इंडिया न्यूज को क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया न्यूज को मैं थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए। और कैसा फील कर रहे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। और परिजनों को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर इंडिया न्यूज को? बता रहे हैं कि सब और ज्यादा अपडेट के लिए, क्योंकि जम्मू में जो परिवार राकेश्वर सिंह का है वहां पर अजय जांडियाल पहुंचे थे, उनसे बातचीत की थी, उन खुशी के पलों को खुद जिया था अजय। उन खुशी के पलों के बीच में आप भी मौजूद थे। उन राकेश्वर सिंह की पत्नी को हमने देखा, बच्ची को देखा, बाकी घर वालों को सुना। उस खुशी को, उस सुकून को आपने भी साथ में जिया होगा। लेटेस्ट अपडेट क्या है फिलहाल? राकेश्वर सिंह की लास्ट बार बात कब हुई? घर कब लौट रहे हैं? देखिए, राकेश्वर की बात आज सुबह ही उनकी पत्नी से एक बार दोबारा हुई है और राकेश्वर ने उनकी पत्नी को ये कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं ठीक हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अपना ख्याल रखिए, मैं ठीक हूँ और मैं अपनी यूनिट में वापस जाऊंगा। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि आप अभी कुछ समय तक के लिए ये मत किसी भी बात कीजिए कि मैं कब आऊंगा, क्योंकि मैं जब भी मुझे मौका लगेगा मैं तब आऊंगा। क्योंकि 5 दिनों तक वो कहीं ना कहीं मायूस की हिरासत में थे, तो कई तरह की फॉर्मेलिटीज हैं, कई तरह की पूछताछ है, कई तरह की जांच है, सारी चीजें होंगी और कई तरह की प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं सरकार करेगी। मगर ये जरूर है कि 6 दिनों के बाद जब अच्छी खबर आई थी 5 दिनों के बाद 6ठे दिन, तो उनको इस चीज से राहत थी कि कम से कम उनके घर का जो सदस्य राकेश्वर सिंह जो हैं वो ठीक हैं और वो अपने जो साथियों के साथ वापस लौट गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मीनू सिंह मनहास उन्होंने कही, राकेश्वर की पत्नी, कि मुझे खुशी तो है मगर मुझे दुख भी बहुत है, क्योंकि 22 ऐसे परिवार हैं जिनके घर के सदस्य जो है, किसी ने माँ ने बेटा खोया है, किसी पत्नी ने पति को खोया है, किसी बहन ने भाई को खोया है। उस चीज का बहुत दुख है, क्योंकि वो राकेश्वर सिंह का वो
जो परिवार था वो अहम था, क्योंकि वो हमारे बीच में तो कुछ दिनों के लिए रहते हैं पूरे साल भर में, जबकि सच्चाई ये है कि उनका सही परिवार तो उनके वो साथी थे जो उस हादसे में जो है जिनकी शहादत हुई है। बिल्कुल, अपनी जान बचने की खुशी एक तरफ, लेकिन गम है अपने साथियों का चले जाना और शहीद हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अजय जांडियाल आपका। तो अभी तक आपने वो देखा जो सामने हो रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए सरकार के 2 दूत और नक्सलियों के विश्वास पात्र धर्मपाल सैनी और तैलम बोरैया मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे। इंडिया न्यूज के साथ उनकी मेहनत भी रंग लाई और नक्सली जवान को रिहा करने के लिए तैयार हो गए। 5 तारीख को पुलिस प्रशासन की ओर से एक कॉल आया और पूछा गया कि आपको वार्ता में सम्मिलित करना चाहते हैं, आप इसके लिए क्या सोचते हैं। तो मुझे सामान्यतः मैंने पूछा कि वार्ता का क्या विषय रहेगा और किन लोगों से वार्ता करना पड़ेगी। तो मुझे अगले दिन फिर बताया गया कि तब तक मैं अखबार पढ़ चुका था और मेरे सामने ये समस्या आ गई थी कि जो दंडकारण जोनल कमेटी के प्रवक्ता श्री विकल्प हैं, उन्होंने ये बात रखी थी कि हम जो राकेश्वर मनहास जो जवान हैं उनको सबके सामने ये जो समिति है उसी के सामने रखेंगे। तो मैं समझ गया, मैंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और 7 तारीख को हम लोग यहाँ से रवाना हुए 5:30 बजे रात को और करीब 12:30 बजे हम लोग बीजापुर से बासागुड़ा से तरीम पहुँचे। नावापल्ली के एसडीओ साहब ने, मैं इसी जगह बैठा था तालाब में, तो फोन करके मेरे को बताए कि आप हमारा एक सैनिक या सिपाही वो नक्सलियों के चंगुल में फंसा है, वो कब्जा करके रखे हैं, उनको समाज की ओर से आप प्रयास करके उनको छुड़ाने का कोशिश करेंगे। समाज की ओर से बोलने से मैं समाज की ओर से आज तो नहीं जा पाऊंगा, कल जरूर जाऊंगा, मगर समाज के लोगों के साथ जाऊंगा, मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा। तो हमको उस जो पीड़ित है उसके परिवार का फोटो क्या तो फ़ोन नंबर दीजिए, जिससे मैं उनके परिवार का जो टेप करके उन जो कब्जा करके उनको रखे उनको भी बताऊंगी कि इनकी परिस्थिति, इनके परिवार की परिस्थिति इस प्रकार से है, तो क्या आपको इनको जो है जीवन दान देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा काम मत करिए, हम लोग हमारा समाज और आप भी जो सब कोई बदनाम हो जाएंगे। ऐसा बोलने से वो तो बोले कि ठीक है देंगे, बोल के आखिरी में नहीं दिए हैं, वो उनका वो नहीं मिला। राकेश्वर सिंह का वापस लौटना हर किसी के चेहरे पर खुशी और हंसी दे गया। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का जवान की रिहाई पर कहना है कि हमारी रणनीतिक जीत है। रणनीतिक सफलता है जिसके तहत हमारे जो अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग एक सफलतापूर्वक इसको क्रियान्वयन किए और धर्मपाल सैनी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पद्मश्री हैं और उनके अगुवाई में लोग गए थे और सकुशल वापस लौटे हैं। इसके लिए मुझे इस बात का संतोष है कि वो वापस लौटे। पूरे परिवार के लोग भी चिंतित थे। पिछले दिनों उनकी माताजी से मेरी बात भी हुई थी और इस बात की प्रसन्नता है कि वापस आए और उनको सबको जो इसमें जुड़े हुए थे इस अभियान में, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो जाबाज जवान की दमदार वापसी आपने देखी।